हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, और उस एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। और इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 8.1 पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 में हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करना है हमको। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 15 cot A इक्वल टू 8 ये दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इस त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाएं और एक कोण के बीच का जो संबंध है वो इस त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, उसका नेम दे दिया हमने ए, बी और सी। ठीक, अब देखिए क्या है, ए और बी सी ये कोण हो गया, तो अब आपका ये कोण आपका क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए क्या है, जो हमारा सवाल दिया गया है क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया गया है। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये जो 15 है ये इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में, सीधी सी बात है। तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/15। अब देखिए हमने cot थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, cot थीटा देखिए tan थीटा का उल्टा होता है आपका, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। और cot थीटा तो tan थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, लंब बटे आधार। अब ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा cot थीटा। तो यानी कि देखिए अब इसको देखिए, तो आधार आपका 8, यहाँ पे जो ये हमारा कोण है, और हमने क्या बताया था कि जो कोण के सम्मुख भुजा, ये आपकी सम्मुख भुजा, ये आपकी क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। क्या हो जाती है, लंब। अब इसके बाद जो ये बची वो आपकी क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। और जो 90 अंश का कोण होता है उसके सम्मुख भुजा आपकी कर्ण हो जाती है। तो ये आपका 90 अंश का कोण है, तो इसके सम्मुख भुजा सामने बिल्कुल कौन सी, ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए क्या है, आधार कर्ण और ये हमने पहचान लिया। अब देखिए क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। tan का व्युत्क्रम होता है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। अब देखिए क्या है, यहाँ से आपका जो आधार कितना है 8, यहाँ पे 8 हो गया, और लंब कितना है 15, ये 15 हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी में लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या पढ़ा है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और प्लस 15 का 225, इनको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 289। ये आपका क्या आया, कर्ण का स्क्वायर। तो आपका कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट में 289, और इसका कितना आ जाएगा 17। यानी कि जो कर्ण हमने निकाला है वो ये कितना आ गया 17 आ गया। आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, और कर्ण पता चल गया। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, किसका मान हमें निकालना है, साइन ए। किसका मान निकालना है,
साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, लंब बटे कर्ण, है ना। तो साइन ए, तो कोण आपका यही रहा, इसके लिए लंब कितना है 15 और बटे कर्ण कितना है 17 जो हम लोगों ने निकाला, तो ये साइन ए का मान आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, सेक ए का मान निकालिए। तो देखिए सेक ए इक्वल टू, सेक हमने क्या बताया, काज का उल्टा होता है, काज का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार। अब देखिए क्या है, सेक ए इक्वल टू, जो आपका कर्ण है वो कर्ण हमने कितना निकाला 17 और आधार कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 17 बटे 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा दिया गया है, अन्य 5 जो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े उनमें से 5 आपको ज्ञात करने हैं। चलिए ज्ञात करते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सेक थीटा इक्वल टू 13 बटे 12। अब ये दिया गया तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे और उसका नेम दे देंगे ए बी और सी। इसके बाद क्या कह रहा है कि सेक थीटा दिया गया, तो ये हम कोण, हम किस कोण, ये आपका थीटा ले लिया। तो जब ये थीटा हो गया, इसके सम्मुख ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आपका कोण 90 अंश का है, तो इसके जो सम्मुख भुजा ये आपकी कर्ण हो जाएगी और ये आपकी आधार हो जाएगी। अब देखिए क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, सेक आपका कॉज का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, कर्ण बटे आधार, है ना। तो अब देखिए क्या है, कर्ण बटे आधार, तो आपका कर्ण कितना है, देखिए 13 और आधार कितना हो गया 12, तो कर्ण आपका ये 13 और आधार कितना हो गया 12। अब इस दोनों की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम इस लंब को भी निकालते हैं। तो चलिए देखिए, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या है, ये आपका कर्ण क्या है ए सी, है ना, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार ए बी का स्क्वायर और प्लस लंब क्या है बी सी का स्क्वायर। ए सी आपका कितना है, देखिए 13 का स्क्वायर, ए बी आपका कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस बी सी हमको ज्ञात करनी है। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, 13 का क्या होता है 169, 12 का 144 धन बी सी का स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या है, इस 144 को इधर ले आइए, 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ गया। यानी कि जो तीसरी भुजा लंब हमारी मिसिंग थी वो हमने ज्ञात कर लिया, यानी कि ये कितना आ गया 5 आ गया। लंब आपने कितना निकाला 5 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसी यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ा है साइन थीटा पहले निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब कितना आपका 5 बटे कर्ण कितना आया 13, ये आपका साइन थीटा आ गया। इसके बाद दूसरा हमने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इक्वल टू देखिए त्रिभुज में आधार 12 और कर्ण 13 है ना, ये आधार 12 और कर्ण 13 रख दीजिए, 12 बटे 13। तो आपका क्या हुआ कॉस थीटा भी आ गया। अब देखिए टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका देखिए क्या है, लंब हमारा इस त्रिभुज में
लंब कितना निकालना 5 और आधार कितना 12 रख दीजिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपका 5/12। इसके बाद tan थीटा के बाद हम लोग क्या निकालेंगे cot थीटा। cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका देखिए इस त्रिभुज में आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 12/5। ये आपका cot थीटा भी आ गया। इसके बाद cot थीटा के बाद cosec थीटा निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, तो cosec थीटा इक्वल टू कर्ण आपका कितना देखिए त्रिभुज ABC में कर्ण 13 और लंब कितना है 5, ये मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 13/5। ये आपका cosec थीटा भी आ गया और sec थीटा आपका दिया गया है। तो बचे हुए जो हमारे 3 थे, एक ये और एक ये, और इसके बाद 2 आपके ये कौन से साइन थीटा और cos थीटा। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हम लोगों का कंप्लीट होता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल है cos B के, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B। यानी कि ये हमारा cos A और cos B गिवन है और हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि कोण A इक्वल टू कोण B दिया है। क्या दिया गया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। क्या दिया गया है कोण A व कोण B क्या है न्यून कोण, और इसके बाद क्या कह रहा है cos A इक्वल टू cos B, इतना दिया गया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण A इक्वल टू कोण B, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो हमने क्या किया एक त्रिभुज ABC ले लिया जहाँ पे आपका ये कोण C क्या है 90 डिग्री का है। अब देखिए क्या है हमसे कह रहा है कि cos A, ये cos A इक्वल टू cos B दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग cos A निकालें। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू है, क्या पढ़ा है cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण पढ़ा है। अब देखिए cos A इक्वल टू cos A, यानी कि जब कोण A ये लिया आपने तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा ये BC और आधार क्या हो जाएगी ये आपकी AC। अब देखिए क्या है cos थीटा इज इक्वल टू क्या है आधार बटे कर्ण, यानी कि AC और कर्ण आपका AB रहेगा, तो क्या हो जाएगा AC बटे AB है ना, AC बटे AB। ये हमने cos A निकाल दिया। अब क्या करेंगे cos B इक्वल टू निकालिए। cos B जब हम कोण कौन सा ये B लेंगे, ये कोण B आप जब लेंगे तो इस B के लिए ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, BC आधार हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू आधार BC और बटे कर्ण आपका AB रहेगा। अब देखिए क्या है ये हमने cos B का भी वैल्यू निकाल लिया। अब क्या कह रहा है कि यदि cos A इक्वल टू cos B, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा गिवन है cos A इक्वल टू cos B, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए इनकी वैल्यू। तो cos A की वैल्यू हमने क्या निकाली AC बटे AB इक्वल टू ये क्या है BC बटे AB, AB से AB कट गया तो क्या हुआ AC इक्वल टू BC, ये AC और BC इक्वल हो गए, यानी कि जो हमारा त्रिभुज है सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये भुजा और ये भुजा जब इक्वल हो गई तो इनके जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो कोण A इक्वल टू कोण B हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अतः कोण A इक्वल टू कोण B, यही हमें सिद्ध करना था।
क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो उसका फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8 दिया गया है। देखिए तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन का जो हमने बताया था उल्टा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे आधार आपका कितना है 7 हो गया। देखिए ये जब थीटा लेंगे तो इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगी और ये आधार, आधार यानी कि 7 हो जाएगा और लंब 8 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो हमें ज्ञात कर लेना है। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए सी का स्क्वायर, ये कर्ण आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, इस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप ए बी कितना है 8 का स्क्वायर और प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। और सॉल्व कर दीजिए भाई इसको। तो ये आपका ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 49, इनको प्लस कर दीजिए। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में इनको प्लस करेंगे 113। ओ ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपका 113। ये आपका ए सी स्क्वायर था, ए सी यहाँ पे स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कि आपने जो ए सी कितने निकाली, रूट में 113, ये आपकी ए सी की वैल्यू आ गई। अब हमको देखिए क्या है क्वेश्चन में, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा है जो फर्स्ट पार्ट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहीं पे साइन थीटा निकाल लें, यानी कि जो हमारी त्रिभुज की जो मिसिंग साइड थी, यानी कि जो ए सी भुजा थी वो हमने कितनी निकाली, अंडर रूट के अंदर 113। अब क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब आपका कितना है 8 और कर्ण कितना है अंडर रूट के अंदर 113। और इसके बाद अब कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार आपका 7 और कर्ण अंडर रूट 113, तो 7 बटे अंडर रूट 113। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिया। अब देखिए हमसे क्या ज्ञात करने को कह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और उसको देखते हैं। अब जो आपका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। ज्ञात कर दीजिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान हमने ये निकालना है, तो 8 बटे अंडर रूट 113 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113। अब क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली, रख दीजिए। तो होल अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 और अपॉन में अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 और रूट में 113। अब देखिए यहाँ पे जो सर्व समीकरण हम लोगों ने पढ़ी ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए आपका 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। सर्व समीकरण लगा दी। अब देखिए क्या है, इसको और सॉल्व कर दीजिए। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 और बटे अंडर रूट इसका हट जाएगा 113 बचेगा और अपॉन में 1 माइनस इस 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा
49 और बटे 113। अब क्या करेंगे, देखिए 1 को बटे 1 कर दीजिए और इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं भाई, आपका ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और बटे 113, और ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 और बटे 113। अब ये 113 कट गया, 113 से 64 घटाइए और 113 से 49 घटाइए, यही आपका आंसर आ जाएगा। घटाने पर कितना आएगा, देखिए 113 माइनस 64 करेंगे तो 49, और 113 माइनस 49 करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब ये आपकी क्या हुई, जो क्वेश्चन था यही आंसर आ गया आपका। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा की क्वेश्चन में ही आपका कितना दिया गया 7/8, और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो गए हम लोगों के। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों का हो गया है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।